हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के बारे में। कहते हैं विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है, पर सवाल यह है कि विश्वास करें तो किस पर। कहानी की शुरुआत में हम लैंचो नाम के किसान को देखते हैं, जो पूरी घाटी में अकेला अपने परिवार के साथ रहता था। किसान खेती करके अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन लैंचो अपनी पत्नी से कहता है कि इस साल बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ ज़रूर, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगी। लैंचो खाना खाने चला जाता है और खाना खाकर बाहर आता है तो वह देखता है कि आसमान से धीरे धीरे बारिश होने लगी है। वह खुश हो जाता है और उसके बच्चे भी खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन बारिश तो थमती ही नहीं और ओले पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसकी फसलों पर तो जैसे नमक के पूरे ढेर छा जाते हैं। लैंचो बहुत मायूस हो जाता है। वह खेत में खड़ा होकर कहता है कि टिड्डी दल का समूह तो इससे ज़्यादा ही छोड़ जाता, लेकिन इन ओलों ने तो पूरी फसल ही बर्बाद कर दी है। और सोचता है अब इस साल मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, इसलिए वह भगवान को पत्र लिखने की सोचता है। लैंचो भले ही एक किसान था, लेकिन वह पढ़ना लिखना जानता था। वह लिखता है, हे भगवान, भारी वर्षा के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई है और अब अगले महीने अगले फसल उगने तक मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है। आप मेरी सहायता करिए, वरना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। 100 पैसोज यहाँ अमेरिकन करेंसी के बारे में बात किया गया है। लैंचो पत्र लिखकर अगले सुबह पोस्ट ऑफिस में जमा करने चला जाता है और घर आ जाता है। जब पोस्टमैन को पत्र मिलता है तो वह उस पर भगवान का पता देखकर हंसने लगता है। फिर वह सोचता है कि इस आदमी का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है तो यह विश्वास टूटने ना पाए। वह पोस्टमैन अपने वेतन से कुछ पैसे निकालकर और कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा करके पत्र में भगवान के हस्ताक्षर करके डाल देता है। पोस्टमैन के लिए 100 पैसोज तो इकट्ठा करना मुश्किल था, इसलिए वह उसमें पूरे 70 पैसे इकट्ठा किए हुए उस पत्र में डाल देता है। अगले दिन जब लैंचो पत्र खोलता है तो वह उसमें पैसे देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं होता। उसका भगवान पर इतना अटूट विश्वास था। उसे पता था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा, बल्कि वह तो गुस्सा हो जाता है और फिर एक पत्र लेकर वहीं उस पर लिखने लगता है। पत्र लिखकर वह स्टैंप लगाकर वहाँ पर डाल देता है। उसके जाने के बाद जब पोस्टमैन उस पत्र को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, हे भगवान, मेरे द्वारा मांगे गए 100 पैसोज में से इसमें सिर्फ 70 पैसोज ही मुझे मिल पाए हैं। बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। और इस बार पैसे पत्र के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी तो बेईमान हैं। पोस्टमैन जब यह पत्र देखता है तो वह आश्चर्य रह जाता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।